कोरोना के कहर से सिसकने लगी दिल्ली। 24 घंटे में 131 मरीजों की मौत। अब तक 7,943 मरीजों ने तोड़ा दम। कोरोना विस्फोट से सहमे दिल्ली वाले। 24 घंटे में 7,486 नए केस। दिल्ली में कोरोना का कुल आंकड़ा 5 लाख के पार। 42,000 से ज्यादा एक्टिव केस। अस्पतालों में दिल्ली सरकार आईसीयू बेड की तादाद बढ़ाने में जुटी। 663 बेड मुहैया कराने का लक्ष्य। सभी अस्पतालों को दिए निर्देश। कोरोना पर दिल्ली सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। केंद्र से 750 और आईसीयू बेड मिलने के आश्वासन पर बोले केजरीवाल, बेड की किल्लत होगी कम। कोरोना के प्रहार से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने जो की ताकत एमबीबीएस के सीनियर छात्रों को भी ड्यूटी पर लगाने के आदेश। दिल्ली में डीआरडीओ बढ़ा रही है आईसीयू बेड की तादाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल में अब होंगे 500 आईसीयू बेड। दिल्ली में निजी कार के अंदर भी मास्क लगाना हुआ अनिवार्य। दिल्ली हाईकोर्ट में सरकार ने दिया हलफनामा। दिल्ली में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए गृह मंत्रालय का बड़ा कदम। एक्सपर्ट की 10 टीमों का किया गठन। दिल्ली के अस्पतालों का दौरा करेगी गृह मंत्रालय की टीम। टेस्ट क्षमता से लेकर इलाज का लेगी जायजा। कानपुर में दिल्ली से आने वाले मुसाफिरों की होगी रैंडम चेकिंग। स्टेशन और बस अड्डों पर स्वास्थ्य विभाग रहेगी तैनात। दिल्ली में कोरोना के खतरे को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने जनता से की अपील। कहा, दिल्ली एनसीआर जाने से बचे। 24 घंटे में देश भर में सामने आए 38,000 से ज्यादा नए मामले। 474 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा नए मामले। 100 की मौत। हरियाणा में 24 घंटे में 2,562 नए केस। अब तक कुल 2,093 मौत। गुजरात में बढ़ने लगा कोरोना का मामला। 24 घंटे में 1,281 मामले। 8 की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर से निपटने की तैयारी। सीएम जगनमोहन रेड्डी ने आला अफसरों को दिए दिशा निर्देश। फिल्म स्टार सलमान खान ने खुद को किया क्वारंटीन। ड्राइवर और 2 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। इंदौर में एक गहनों की दुकान के 20 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। ग्राहकों में हड़कंप। कोवैक्सीन के 2 सफल राउंड के बाद तीसरे की तैयारी। 26,000 लोगों पर किया जाएगा टेस्ट। दिल्ली सरकार के छठ पर्व पर रोक के फैसले पर हाईकोर्ट ने भी लगाई मोहर। कहा, त्योहार के लिए लोगों की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते। दिल्ली में छठ पर सियासत जारी। दिल्ली सरकार के फैसले के खिलाफ बीजेपी का विरोध। घाटों को स्वच्छ करके छठ होता है, तो बैन कर दे रहे हो, बोल रहे हो छत पे छठ करो। अरे भैया, छठ घाटों को स्वच्छ करके छठ होता है। आम आदमी पार्टी ने किया पलटवार। संजय सिंह बोले, अमित शाह से क्यों नहीं मांगते इजाजत। चीज में परमिशन अमित शाह को देनी है, उसके लिए केजरीवाल कैसे दोषी हैं? अमित शाह जी से आप परमिशन लेके आइए, हम भी बात करेंगे मुख्यमंत्री जी से। महाराष्ट्र सरकार ने भी छठ पूजा के लिए जारी किया दिशा निर्देश। समंदर और तालाबों पर पूजा पर रोक। घर में मनाने की अपील। गुजरात के अहमदाबाद और सूरत में भी सार्वजनिक छठ पर लगी पाबंदी। घरों में ही पूजा करने की अपील। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी की घर में छठ पर्व मनाने की अपील। कहा, अभी खत्म नहीं हुआ कोरोना। आज खरना के प्रसाद ग्रहण के साथ ही छठ व्रत की शुरुआत। कानपुर में अर्घ के लिए घाटों पर तैयारियां तेज। छठ पर्व को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट की सख्त गाइडलाइन। परिवार के 2 सदस्य को ही घाट पर जाने की इजाजत। छठ पूजा को लेकर बिहार सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। लोगों से घर पर पर्व मनाने की अपील। बिहार में की जा रही है छठ घाटों की साफ सफाई। श्रद्धालुओं से कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील। छठ महापर्व पर बिहार के हाजीपुर में जिला प्रशासन की अनूठी पहल। घर घर गंगा जल पहुंचाने के लिए टैंकर सेवा की शुरुआत। छठ पूजा पर दिल्ली से बिहार यूपी जाने वालों का लगा तांता। रेलवे स्टेशन पर उमड़ी भीड़। नेपाल में छठ महापर्व की तैयारियां जोरों पर। कोरोना के दिशा निर्देशों के साथ घाट पर जाने की अनुमति। पश्चिम बंगाल के नेताजी के जन्मदिन पर भी छिड़ी सियासत। 23 जनवरी को राष्ट्रीय छुट्टी घोषित करने के लिए ममता बनर्जी की पीएम को चिट्ठी। ममता की चिट्ठी पर बीजेपी का निशाना। दिलीप घोष बोले, इतनी देर से क्यों जागी सरकार, छुट्टी पर सियासत हो बंद। चुनाव तक हर महीने अमित शाह नड्डा करेंगे बंगाल का दौरा। ममता बनर्जी का पलटवार। कहा, बाहरी आकर बंगाल को कर रहे हैं डिस्टर्ब। बंगाल की सियासी लड़ाई में एक बार फिर राज्यपाल जगदीप धनखड़ की चढ़ाई। ममता सरकार को चेतावनी, राज्य में बंद हो राजनीतिक हिंसा। बंगाल में चुनावी सियासत के बीच सुनाई दी संगीत की धुन। हावड़ा में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने फुर्सत के पलों में छेड़ी तान।
बीएमसी चुनाव के लिए बीजेपी की अभी से तैयारी, बोले देवेंद्र फडणवीस, जनता तक पहुंचाएंगे सरकार की नाकामी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का कांग्रेस पर हमला, बोले सिर्फ चुनाव के वक्त मंदिर में जाते हैं पार्टी के नेता। बेतिया पहुंचने पर डिप्टी सीएम रेणु देवी का हुआ भव्य स्वागत, कहा यह पद बेतिया की जनता का। बारामती में अजित पवार के पड़ोसी की खुदकुशी पर 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, 6 हिरासत में जांच जारी। बेंगलुरु टेक समिति 2020 की पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे शुभ आरंभ, 3 दिनों तक चलेगा समारोह। कुपवाड़ा में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकियों ने फेंके ग्रेनेड, निशाना चूका, सड़क पर फटा ग्रेनेड, 12 लोग जख्मी। कश्मीर के पुंछ में सरहद पार से पाक की फिर गोलीबारी, शाहपुर और करनी सेक्टर में दागे मोर्टार, भारत ने दिया करारा जवाब। कठुआ में भी पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, हीरानगर सेक्टर में रिहायशी इलाकों पर फायरिंग। 4 देशों की नौसेना अभ्यास का राउंड 2 मालाबार फेज 2 शुरू। दुश्मनों को अब हरकत पर होगी पैनी नजर, गोवा में नेवल बेस पर नौसेना में शामिल हुआ P-81 सर्विलांस प्लेन। दिल्ली में पड़ोसी का शटर टूटने पर एक बुजुर्ग की मौत, एक जख्मी। हादसे के वक्त अपने घर की लॉन में बैठे थे 70 साल के प्रताप तंवर। सूरत के एक अस्पताल में आग से अफरा तफरी, फिलहाल कोई हताहत नहीं। हावड़ा में सड़क हादसे में 10 यात्री जख्मी, ओवरटेक के चक्कर में तेज रफ्तार 2 बसों की टक्कर। यूपी के बदायूं में हाईटेंशन तार गिरने से एक की मौत, 2 जख्मी, मामले की जांच शुरू। मथुरा में 20 साल की लड़की से गैंगरेप, पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू की। गुरुग्राम में महिला डॉक्टर से लूट, 3 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर दिया लूट को अंजाम। निकिता हत्याकांड के आरोपियों के वकील को मिली फेसबुक पर जान से मारने की धमकी। दिल्ली में प्रेम प्रसंग में एक शख्स की निर्मम हत्या, लड़की के घर वालों ने हत्या के बाद शव के किए कई टुकड़े। हाजीपुर में लड़की को जिंदा जलाने के मामले में मुख्य आरोपी का सरेंडर, 30 अक्टूबर को वारदात को दिया था अंजाम। बुलंदशहर में स्टंटबाजों का वीडियो हुआ वायरल, चलती कार की खिड़की पर खड़े होकर कर रहे आतिशबाजी, जांच में जुटी पुलिस। थाने में पुलिस नकली नोट के तस्करों को दबोचा, 4 गिरफ्तार, नेटवर्क खंगाले में जुटी पुलिस। एटा में चाकू के बल पर लड़की से रेप, 3 महीने बाद गर्भवती होने पर खुला राज, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। दरभंगा में प्रेम विवाह पर हंगामा, लड़की वालों ने लड़के के परिवार वालों के साथ बदसलूकी की, पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार। सुकमा में पुलिस ने नक्सली साजिश को किया नाकाम, 15 किलो की 3 आईईडी को किया डिफ्यूज। रांची में 5 नक्सली गिरफ्तार, कारोबारियों से रंगदारी मांगने पर पुलिस ने पकड़ा। फतेहाबाद में युवक की बेरहम पिटाई करने वाले बदमाश नपे, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने दबोचा। गाजियाबाद में फायरिंग का वीडियो वायरल, कार सवार बदमाश बाइक सवारों पर चला रहे गोली, आरोपी की तलाश में पुलिस। चिंचवाड़ में गार्ड को जिंदा जलाने वाला शख्स पुलिस की गिरफ्त में, मामूली अनबन पर वारदात को दिया था अंजाम। नांदेड़ में प्रेमी प्रेमिका ने कुएं में छलांग लगा करके खुदकुशी, पुलिस मामले की गुत्थी सुलझाने में जुटी। अफगानिस्तान में अपनी फौज की संख्या में भारी कटौती करेगा अमेरिका, 4500 में से 2500 सैनिकों को क्रिसमस से पहले वापस बुलाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक सीनियर चुनाव अधिकारी को बर्खास्त किया, अमेरिकी राष्ट्रपति के धोखेबाजी के दावों पर उठे सवाल। चीन से बढ़ते तनाव के बीच जापान पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, टोक्यो में रक्षा संबंधों को मजबूत करने को लेकर चर्चा। पेरू में सियासी संग्राम के बीच फ्रांसिस्को सगास्टी बने अंतरिम राष्ट्रपति, इससे पहले अंतरिम राष्ट्रपति मरीनो ने 5 दिनों में दिया था इस्तीफा। दुनिया में बढ़ता जा रहा है कोरोना का कहर, 5 करोड़ 60 लाख के करीब पहुंचा आंकड़ा, अब तक 13,44,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। घर पर कोरोना की जांच करके 30 मिनट में मिलेगा रिजल्ट, अमेरिकी FDA ने पहली सेल्फ कोविड टेस्ट किट को मंजूरी दी। लक्ष्मी विलास बैंक को बचाने के लिए आगे आया सिंगापुर का DBS, RBI ने ग्राहकों को अधिकतम 25,000 निकालने की दी छूट। BSNL यूनियंस में लगाया सरकार पर कंपनी की 4G सर्विस में अड़ंगा डालने का आरोप, 26 नवंबर से हड़ताल पर जाने की दी धमकी। सोनी ने 9 साल में सबसे ज्यादा 32% रिटर्न इस साल दिया, 10 साल में सोने के निवेशकों को कुल 85% रिटर्न मिला। गन्ने की पिराई की तेजी पकड़ने से 15 नवंबर तक देश में 14 लाख टन चीनी का उत्पादन, अभी तक बीते सीजन से 3 गुना ज्यादा उत्पादन।
अमेरिका में 1,17,00,000 के करीब पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, 2,54,000 की हो चुकी है मौत। टर्की में कोरोना की दूसरी लहर के बाद सख्त की गई पाबंदियां, वीकेंड पर पूरे देश में रहे लॉकडाउन। कोरोना से निपटने के लिए अर्जेंटीना की सरकार ने किया $4 बिलियन के आर्थिक पैकेज का ऐलान, ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर समर्थकों का जश्न। इटली में कोरोना महामारी के बीच स्कूली छात्रों का विरोध प्रदर्शन, सरकारी स्कूलों में बेहतर सुविधाओं की मांग को लेकर हल्ला बोल। रोमानिया में कोरोना संकट के बीच डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन, अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं देने की मांग को लेकर हल्ला बोल। ऑस्ट्रिया में लॉकडाउन और कर्फ्यू की वजह से वियना की सड़कों पर पसरा सन्नाटा, 11 गुना तेजी से फैल रहा संक्रमण। फ्रांस में जारी लॉकडाउन के बीच बंद पड़े पेरिस के मशहूर स्टोर में क्रिसमस की रौनक, डिस्प्ले में संगीत की धुन पर थिरक रही हैं कठपुतलियां। 8 महीने बाद ही तबाह हो गया फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया रॉकेट, यूरोपीय देशों के सैटेलाइट को लेकर हुआ था रवाना। दुबई में हुए एक दर्दनाक हादसे में जेटमैन पायलट विंसेंट रिफेट की मौत, कार्बन फाइबर के पंख लगाकर आसमान में भर रहे थे उड़ान। अमेरिका में नेवादा प्रांत के जंगलों में भीषण आग, 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं की वजह से बढ़ रहा कहर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।